अक्सर मजबूत होने का मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली होती है। देश विदेश में बैठे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमिश्र माली और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर और आज के राशिफल यानी कि 26 अक्टूबर के विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 अक्टूबर 2023 है और दिन गुरुवार का है। और विशेष उपाय मैं आज बता रहा हूं, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है तो उपाय क्या करना चाहिए। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि सुबह के 9:45 तक है, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह के 11:27 तक रहेगा, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर दिए हैं। 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक दोपहर के ये समय राहु काल का है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी एक बार ही प्रदान होगा, वो है 6:47 से 8:17 तक। पूर्व एवं उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होगी, पर दक्षिण और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अमर योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 60% सपोर्ट देने वाले हैं, पर ऐसे समय में फाइनेंशियल लॉसेस के रास्ते खुल जाते हैं। आलस, कमजोरी आप पर ज्यादा हावी रहती है तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे समय में यह भी देखेंगे कि घर परिवार में भी स्त्री जो है, माताजी, बहन, आपके लाइफ पार्टनर, इन पर ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। उम्मीद से ज्यादा खर्च हो जाता है तो खर्चों को करने के बाद में कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस होता है कि यह कार्ड या फिर आज के दिन मुझे निकलना नहीं चाहिए था। यहां पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, चिंता आपको ज्यादा घेरे रहेगी। यहां पर मेडिटेशन करना दिन के मध्य भाग में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रेस फ्री माहौल बना करके डिसीजन मेकिंग पावर को वापस स्ट्रांग करने की जरूरत है। या फिर यहां पे ये कहें, अगर फैमिली बिजनेस में है तो अपने सीनियर्स जो हैं यानी कि पिताजी हैं, दादाजी हैं, उन्हें कहिए कि डिसीजन आप लीजिए, या कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो पहले उनसे बात करके उसके बाद में आगे बढ़िएगा। यहां पर नौकरी पेशा इंसान, खास तौर पे ऐसे समय में आपको बता दूं कि अपने सीनियर्स के साथ में दुर्व्यवहार हो या फिर गलत फहमियां आज के दिन नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं, आपके खिलाफ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आपके कलीग्स जो हैं वो फेवरेट बन सकते हैं और आपको दूर करके आपके प्रमोशन को छीनने की कोशिशें इस समय में ज्यादा हो सकती हैं। यहां पर यंगस्टर्स भी जो हैं, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में है, इमोशनली बहुत ही ज्यादा इस समय में उग्र हो रहे हैं तो अपने इमोशंस पर काबू रखना है या फिर मिलने से स्वयं को रोकना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 65% पॉजिटिविटी फिर भी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में खास तौर पे प्लानिंग स्टेज आपका बहुत स्ट्रांग बनता है। अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, या ये कहूं अच्छे लोगों की जगह जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट से मुलाकात होना। अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसके लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपसे पहले इस काम को कौन किया है वो एक्सपर्ट हो सकता है। उन सभी की गाइडेंस इस समय में आपको मिलने से बहुत फायदा आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स जो घर में है, विवाह की उम्र में आ चुके हैं, आज के दिन उनके विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं। सही समय पर सही कॉल लगाने से यह भी मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ आगे नहीं बल्कि तय ही हो जाएं। घर में प्रसन्नता का माहौल और कहीं ना कहीं पे मांगलिक कार्य की शुरुआत इस समय में होती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा तो अपने काम के ऊपर और ज्यादा अच्छा कंट्रोल और यहां पे कैश फ्लो ये देखने को मौका आज के दिन मिलने वाला है। यंगस्टर्स खुश हो जाइए क्योंकि आपके मन की इच्छाएं इस समय में ज्यादा सुनी जाएंगी, उनको पूरा भी किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए
10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं 67% आपके लिए पॉजिटिव है। अपने काम में सफलता मिल जाती है, अच्छी प्लानिंग हो जाती है, लोगों का समर्थन मिलता है। तो खास तौर पे पिताजी से इस समय में अगर कोई बात हो रही है, कोई प्लानिंग है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपके एफर्ट को आपके पिताजी रिकॉग्नाइज करें, वो इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी की यहां पे सेल जिसे कहते हैं, बेचना चाहते थे प्रॉपर्टी, वो इस समय में मुमकिन हो जाएगा। अच्छी रेट्स आपको मिल जाएंगी, अच्छे लोगों से टकरा जाएंगे। तो यहां पर भक्ति भाव भी आप में उत्पन्न आज के दिन होने वाला है। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में, चाहे तीर्थ यात्रा कहें या फिर घर के आसपास में मंदिर कहें, वहां पे जाकर के कुछ समय बिताने का मौका आप अवश्य ढूंढने वाले हैं। खास तौर पे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, कार्यकर्ता हो गए, काफी अच्छे ओहदे पर अगर आप हो गए, तो इस समय में आपकी स्पीच कहें, आपकी ये काबिलियत कहें, लोगों को मदद करना, उनको एक साथ करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। आपके आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए खोल सकता है। शुभ रंग इस समय में रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे कि आपके लिए इस समय में 35% सपोर्ट की है। यहां पर खास तौर पे 3 चीजों से आपको सावधान कर देता हूं। एक, बच्चे या फिर अपने लाइफ पार्टनर से इस समय में बात करते बहुत ध्यान रखिएगा। आवाज ऊंची ना हो, गलत शब्द ना इस्तेमाल करें, गलत चीजें ना उठाएं। सबसे बड़ी बात यह चीज है, अक्सर जब झगड़ा होता है हम ये भूल जाते हैं कि किस चीज की बात करने से यह बात चुभती है। हम अक्सर वही करते हैं कि इस बात से चुभती है, चलो ये बात करेंगे आज के दिन। इससे आपको रुकना है। सेंसिटिव टॉपिक्स को इस समय में स्टीयर क्लियर करते हुए चलिएगा। गलत लोगों का समर्थन इस समय में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस पे ले जाने का काम हो रहा है, और इसके लिए सावधान रहिएगा। क्या कमिटमेंट दे रहा हूं, किसके बिहाफ पे दे रहा हूं, बैकिंग कौन कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। लॉजिकली आगे बढ़ेंगे, खुद पर विश्वास करते हुए ज्यादा बेहतर है। दूसरे के कहने से अरे तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, ये गलत फहमी में मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो ये कह रहा है वो डुबाने वाला है। यहां पर धार्मिकता ज्यादा बढ़ने वाली है। घर परिवार के लिए भी हर चीज में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, इन चीजों पर दिमाग ज्यादा रहेगा, जिसके कारण विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है। बच्चों का हो गया, लाइफ पार्टनर का हो गया, छोटे भाई बहनों का हो गया कि हमारे प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको खराब मत कीजिए, आपको जाना अकेले जाइए। ये जो फैमिली डायनामिक है, ये इस समय में परेशानी क्रिएट जरूर करने वाली है। घर परिवार में फ्रिक्शन जो है रिश्तों में, वो इस समय में देखने को मिलेगा, और ये फ्रिक्शन कहीं ना कहीं पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि साधक तारा का साथ तो मिल ही रहा है। अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स मिल रहे हैं, क्लोज टू परफेक्शन। ये अपने आप में 75% पॉजिटिविटी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे समय में घर परिवार में कोई बात बार बार उठ रही है, पर उसको आप स्टीयर क्लियर करके आराम से निकल जाएंगे, या ये कहूं मौन रह करके चीज को संभाला जा सकता है तो आप कर लेंगे। काम बहुत ज्यादा करेंगे, मेहनती इस समय में ज्यादा रहेंगे, और मेहनत से कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलेगा कि आपके सपने पूरे हो जाएं, आपको नेम और फेम की प्राप्ति हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी आप मेहनत कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहिएगा। स्ट्रेस हो गया या फिर खाना सही समय पे ना हुआ, तो इससे वीकनेस आपको आ सकती है, जो कार्य क्षमता है उस पर यह इफेक्ट डाल सकता है। इसके अलावा इस समय में प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस जो है वो आपका डगमगाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, और ये डगमगाता हुआ ही आज के दिन चलना है। तो ऐसे में प्रायोरिटी क्या है उसको डिसाइड करना आपको पड़ेगा। परिवार पहले है कि काम पहले है, आगे बढ़ना पहले है, जिनके लिए सुख सुविधाएं कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो जरूरी है, या फिर पीछे रुक करके सबकी बातें सुनना जरूरी है। यहां पर मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 67% से 70% आपको आज के दिन पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलेगी। अच्छा कमाई देख लेना, अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में होना, लॉजिकल और स्टेबल डिसीजन मेकिंग इस समय में ज्यादा आपको हेल्प करेगी। नौकरी पेशा इंसान इस समय में ज्यादा इजीली आगे बढ़ेगा। कल भी आपको कहा था कि अगर कोशिश कर रहे हो नई नौकरी की, इस समय में मिलने वाली है। तो कल का दिन तो आपने गुजार दिया, उसके अंदर अगर नहीं हुआ है ऐसा, अगर कुछ
आगे आपको बढ़ा दिया है कि कल वापस इंटरव्यू होगा, शेड्यूल और एक करना है, आपके साथ में और एक मीटिंग है, तो आज के दिन आप नोट करके चल सकते हैं कि आपकी मीटिंग पॉजिटिव जरूर जाएगी। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, खाने पीने को अच्छे संसाधन प्राप्त होंगे। तो यहां पर खास तौर पे अपने सीनियर्स के साथ में फेवरेटिज्म जिसे हम कहते हैं, मैं खास हूं उनका, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके पास में चले जाता हूं, वो मेरी प्रॉब्लम सुनते हैं, वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा कि आपके लिए एक सपोर्टिंग फिगर जो है, चाहे ऑफिस में हो बिजनेस में हो, वो तैयार है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हमारे लिए 75% पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में विवादित कोई मुद्दे थे घर में, किसी बात पे झगड़ा हो गया है, मन मुटाव हो गया है, बहस हो गई है, तो उस बात को आज के दिन खत्म करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं कि चलिए भूल चूक माफ कीजिए, जो हुआ वो हुआ, तो इस समय में इन विवादों से मुक्ति बड़ी आसानी से मिल सकती है। कोई घर में रूठा है, माताजी हैं, पिताजी हैं, बहन है, तो उनको बड़ी आसानी से मना लेंगे। और कहीं ना कहीं पे मेंटल क्लैरिटी के कारण, मेंटल कामनेस के कारण आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपने काम में भी इस समय में कमाई करने वाले हैं। लक का भी साथ मिल जाएगा। हम कहें कि आशीर्वाद था, ये आशीर्वाद ही मानिए कि आपके काम बड़ी आसानी से आज के दिन होने वाले हैं। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आज के दिन अपीयर होने वाले हैं, आज अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो इस एग्जाम में सफलता शानदार आपको मिलेगी, आपकी सोच से परे आपको मिलेगी। खास तौर पे प्रॉपर्टी की परचेज हो या फिर ये कहूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज इस समय में ज्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस तरफ आपने सोचा है, विचार किया है, तो जिस इंसान के पास में स्वयं का घर ना हो, किराए के घर में रहे, तो वो कहां से इस समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे? ये लॉजिकल चीज है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि मार्केट गरमा रहा है, तेजी पकड़ रहा है, तो इस तेजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो रोटेशन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल समय यह बनने वाला है आज का दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 67 से 75% आपको सपोर्ट देंगे। मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा है, मानता हूं, बट इस मार्जिन को इस समय में वेरिएंस को मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले स्वयं की हेल्थ को लेकर के नाराजगी या फिर ये कहें कि गुस्से में आपकी सेहत ज्यादा खराब होती नजर आएगी। वर्क प्रेशर हद से ज्यादा है और करना भी है, ये इस समय में आपका कार्यभार बन सकता है। घर परिवार का सपोर्ट इस समय में नहीं मिलने वाला है, पर आपके कलीग्स हो, आपके सबऑर्डिनेट्स हो, ये आपके लिए एक दूसरा परिवार बनके खड़े रहेंगे। आपके दोस्त इस समय में आपके साथ में खड़े रहेंगे कि कोई भी जरूरत है बता दे, तेरे लिए हमेशा हाजिर हूं। ये इस समय में एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिद्ध होने वाले हैं। ये चीज यहां पे कहनी जरूरी है। अगर आप तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड आइटम्स का अगर काम करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सेंट हो गया, शराब हो गया, इनका अगर आप काम करते हैं, तो इस समय में आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये कहें कि तेजी अपने काम में इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। पर कोई भी यात्रा करने से पहले एक बार सोचिए कि क्या ये यात्रा करनी जरूरी है, क्योंकि यात्रा जिस उद्देश्य से करेंगे वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, खर्च ज्यादा होगा और काम करने के लिए भी एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है। तो जो आप बजट बना करके चल रहे हैं ट्रैवल का, उससे ओवर एंड एक्सीड जाने से परेशानी ज्यादा देखेंगे। पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है। और ऐसे समय में पीड़ादायक दिन जरूर कहूंगा, कष्टकारक दिन कहूंगा। यहां पर उत्तेजित ज्यादा किए जा सकते हो, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, मेंटल फॉगिंग और गुस्सा ज्यादा है, और गुस्से में आकर के हर चीज भूल जाता है इंसान। वही चीज आज के दिन अपने साथ में भी देखेंगे कि अपने स्टाफ को, अपने घर वालों को जो मन में आता है वो कह रहे हैं, तोड़ फोड़ कर देना वो भी इस समय में पॉसिबल है। राह चलते इंसान के साथ में झगड़ा कर लेना, खुद को नुकसान पहुंचाने के हर कोशिश, मुमकिन कोशिश इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। और नेगेटिव सोच कहें, नेगेटिव थिंकिंग कहें, पुरानी बातों को याद करके इस समय में ज्यादा मायूस होंगे। यहां पर यह कहूंगा कि किसी दोस्त के साथ में बैठना, परिवार वाले के साथ में शांति से बैठना भी ज्यादा बेहतर है कि खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। 4th हाउस का चंद्रमा और उसको जन्म तारा का साथ मिलना, ये नेगेटिव सिचुएशन ज्यादा डेवलप करता है। यहां पे राइट डिसीजन मेकिंग पावर तो छूट ही रही है।
रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो मेंटल स्टेबिलिटी खराब कर देती है, वो इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। गलत डिसीजन ना ही सिर्फ स्वयं के लिए, बिजनेस में भी अगर जाएंगे तो जानते हुए भी नुकसान उठाने वाले काम कर सकते हैं। रिस्क जो है हद से ज्यादा उठा सकते हैं बिना सोचे समझे, और ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कहेंगे कि 100% पॉजिटिव है। अपने बच्चों के ही द्वारा कुछ ऐसा किया जाना जिससे परिवार का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, गर्व आप करें, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। सुख सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होती है। अच्छी कमाई इस समय में करने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, परिवार के प्रति हो, सोसाइटी के प्रति हो, जो न्यूनतम स्तर पे हम देखते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि नीडी है, चाहे ओल्ड एज होम हो गए या फिर मंदिरों के बाहर जो लोग बैठते हैं, सिग्नल पे बैठते हैं, उन सभी की सेवा करना किसी ना किसी तरीके से एनजीओ के द्वारा या स्वयं अपने ही इच्छा अनुसार लोगों की मदद करना, उससे आपको बहुत इस समय में फायदा मिल सकता है। ये फायदा शायद कहना गलत शब्द हो सकता है, ये कहूंगा कि खुशी मिलनी है और इससे काम में प्रगति मिलनी है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं चल करके सामने वाले इंसान आपके पास में आए काम के लिए, आपको काम देने के लिए, आपकी क्वालिटी को देखते हुए, तो इस समय में बड़े काम, इसकी उपलब्धि आपको हो सकती है। ये जो दिवाली सीजन है, ये दीपावली सीजन आपके लिए गोल्डन बन सकता है अगर ये आज का दिन आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए या फिर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है और ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन के अलावा कोई परेशानी नहीं। अच्छी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी सामने है, हर किसी का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, पर मन ही मन कंपैरिजन है, ईर्ष्या भाव है, कुछ और करने की इच्छा थी, अटक कहीं और गए हैं। ये भावनाएं इस समय में आगे बढ़ने पर भी संतुष्टि नहीं देगी। लोग देख करके परेशान ज्यादा रहेंगे कि ये है क्यों, ऐसा क्यों है। हर चीज होने के बावजूद भी ये इंसान स्वयं को संपन्न क्यों नहीं मानता। भूख खत्म नहीं होती, वो इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो इस समय में खुद ने जो पूरी रिसर्च की है, पढ़ाई की है, उस पर आगे बढ़िएगा। दूसरों के सजेशंस पे इस समय में मत टिकिएगा, मत मानिएगा दूसरों के डिसीजंस को और सजेशंस को, क्योंकि उससे नुकसान आपको हो सकता है। सामने वाला सिर्फ कहने के लिए कुछ कह दे, पर लाइफ आपकी है, नुकसान उठाने पर कहेगा कि आपको तो पहले ज्यादा मालूम था, तो आपको स्वयं के अनुसार करना था। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इससे परेशानी ज्यादा रहेगी। गृहिणी भी इस समय में यही देखेगी कि घर परिवार के अंदर मन मुटाव जो है वो तीव्रता बढ़ रही है, चाहे माता जी के साथ में हो, पिताजी के साथ में हो, लाइफ पार्टनर या फिर बच्चों के साथ में। जो बात करना चाहते हैं वो बात ऊपरी स्तर पर हो गई, पर अंदर से सब अभी भी वही भावनाएं रखने हैं, इससे परेशानी ज्यादा होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए इस समय में 67% से 70% पॉजिटिव रहेगी। अच्छी कमाई भी हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में भी संतुष्टि मिलेगी। कल के दिन जो हम कह रहे थे कि वहां से ट्रांजिट होने वाला है नेगेटिविटी से, चाहे घर परिवार वाले विरोध कर रहे थे, आपके किसी डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, वो इस समय में अपने आप आगे बढ़ रहे हैं कि जो कर रहा है वो करने दीजिए, मैं अपने आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। यहां पर स्वार्थी जो है वो इस समय में आप बनते नजर आएंगे, जो यहां पर सही है। अक्सर लोग कहते हैं स्वार्थी बनना सही नहीं है, पर जब हर इंसान अगेंस्ट हो, विरोध करे, आपके अच्छा करने पर भी अच्छा आपको ना कहे, तो ऐसे में स्वार्थी होकर के स्वयं का सोचना ज्यादा बेहतर है। यहां पर वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो दोस्तों का इस समय में समर्थन ज्यादा देखने को मिलेगा। अपनी जान लुटाने वाली बात जो होती है कि तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं,
तुम्हारा साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस समय में आपके बर्ताव पर, आपके डिसीजंस पर ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बड़े बिजनेस डील्स जो हो गए, रिस्क एपेटाइट आपकी ज्यादा होने से बड़ी चीजें इस समय में करेंगे। खास तौर पे अगर आप ऑलरेडी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपके पास में है तो इस समय में अपने नाम को और बड़ा करने के लिए, ब्रांड बनने के लिए आप इस सपोर्ट सिस्टम का, इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल जरूर करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि अगर वंश आगे ना बढ़े तो उपाय क्या करें। रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर चलता है, पैर चले तो जीवन चलता है, वरना ठहराव आ जाता है। रीढ़ की हड्डी, कमर या पैर, तीनों जगह पर केतु का अधिकार है। इनमें से एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है। यह बिस्तर भी केतु है। जिस तरह दादा का बोझ पिता पर और पिता का जिम्मेदारी बेटे पर आती है, वैसे ही बृहस्पति, मंगल और सूर्य जब भी पीड़ित होते हैं तो केतु पर सारा बोझ आ जाता है। देख लीजिए कि सिर पर ज्यादा वजन डालते ही कमर भी लचकने लगती है और चलने में पैरों पर जोर ज्यादा आता है। अगर व्यक्ति बलवान है तो बोझ को सहन कर लेगा और मंजिल तक जरूर ले जाएगा। अगर कमजोर हुआ तो वजन ही नहीं उठा पाएगा। इसी तरीके से पुश्तैनी नींव यानी कि दादा, परदादा, इनके हालात मजबूत होते हैं तो औलाद का जीवन अच्छा बनता है। वरना कर्ज, शत्रु, बीमारी, ग्रह कलेश, ये सभी पीड़ाएं बच्चे को मिलती हैं। यही भूमिका ग्रहों में केतु की है। अगर सूर्य हो, बृहस्पति, मंगल हो, ये ग्रह मजबूत होंगे तो केतु की हालत ज्यादा बेहतर होगी। और ये तीनों ही ग्रह अगर पीड़ित हो गए तो केतु भी अपने आप में कमजोर हो जाएगा। और ऐसे में केतु को मजबूत अगर करना चाहते हैं तो इसके उपाय जो है, कारगर उपाय जो है, वो करने जरूरी है। यह बात तो जग जाहिर है कि बेटा अगर नालायक हो तो माता पिता वैसे ही कमजोर पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए लाल किताब को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि केतु को शुभ रखने के लिए चांदी यानी कि चंद्र और शहद यानी कि मंगल, ये घर की नींव में दबाते हैं ताकि चंद्र मंगल के योग से केतु के दुष्परिणाम दूर हों और वंश आगे बढ़े। क्योंकि चंद्र मंगल के मिलन से केतु के प्रभाव शुभ होने लगते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि वंश आगे बढ़े तो ऐसे में इन तीनों ही ग्रहों को मजबूत करना जरूरी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।